देखें, अजीत डोभाल उनके एनएसए सऊदी अरेबिया में है, और सऊदी अरेबिया में जो है वो उनकी जाहिर है कि वहां पर मुलाकातें हो रही हैं और बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकातें हो रही हैं। क्यों? अजीत डोभाल साहब पहले गए रशिया, सॉरी पहले गए थे अमेरिका, अमेरिका से गए वो रशिया, रशिया के बाद गए ईरान, अभी सऊदी अरेबिया। रोहित भाई, आप डॉट्स को जोड़ेंगे, आपको एक बात समझ आ जाएगी, कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं आपके शो पर पहले से बोल चुका हूं कि कुछ बड़े की प्लानिंग है, छोटी मोटी चीज के लिए अजीत डोभाल साहब जाते ही नहीं। नेगोशिएशंस हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस कि जब इस कंट्री के 4 टुकड़े होंगे तो कौन सी कंट्री कौन सा हिस्सा लेकर जाएगी। नमस्कार दोस्तों। अब पिछले कई दिनों से जब से पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर चल रही है तब से लेकर अब तक सिचुएशन ऐसी हो रही है कि कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी फुल फ्लेज सिविल वॉर हुई नहीं है। हालांकि पिछले समय जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था तब वो हल्ला हुआ था, लेकिन फिर भी वहां पर आकर सारी चीजें यहाँ पर आकर अटक गई। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर ये हो रही है कि कई बार कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर टुकड़े होंगे, अब ये होगा, और हो सकता है कि 4 से 5 टुकड़े हो सकते हैं। उसमें से एक टुकड़ा जिसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, वो इंडिया ले लेगा। उसके अलावा 3 से 4 टुकड़े आराम से हो सकते हैं, जिसमें एक सिंधु देश है। आज का जो पाकिस्तान का पंजाब है उसको पाकिस्तान कहा जाएगा, एक सिंधु देश बनेगा, एक बलूचिस्तान बनेगा, और एक खैबर जो वहाँ की एक जो अलग एक रिलीजियस आप कह सकते हो, या फिर रिलीजियस अगर नहीं कह सकते, एथनिसिटी है, उनका एक अलग देश बनेगा। कहने का मतलब खैबर पख्तूनिस्तान ऐसा कुछ बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन हो रही है, और ऊपर से अजीत डोभाल की विजिट, अजीत डोभाल की रशिया और उसके बाद सऊदी और उसके बाद ईरान और उसके बाद अमेरिका की सारी विजिट इस बात पर मुहर लगाती है कि आज नहीं तो कल ये सारी सिचुएशन डेफिनेटली आकर यहाँ पर अटकेगी। तो ये हो रहा है यहाँ पर डिस्कशन। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अजीत डोभाल उनके एनएसए सऊदी अरेबिया में है, और सऊदी अरेबिया में जो है वो उनकी जाहिर है कि वहां पर मुलाकातें हो रही हैं और बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकातें हो रही हैं उनकी। और उनकी जो मुलाकातें हैं वहां पर वो भारत के एनएसए भी हैं, अमेरिका के एनएसए हैं, जैक सुलिवन, और ये सारे के सारे वहां पे मौजूद हैं। एनएसएस की मीटिंग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। क्यों हो रही है भाई, क्यों हो रही है? उसको एजेंडा क्या है? एजेंडा एक तो है कि ताल्लुकात अच्छे हो, बड़ा अच्छे, बड़ा सबके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। डिस्कस ही हो रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था I2U, ये वहां पे एक रेल का प्रोजेक्ट जो यहां से पानी में चलेगी, जहाज चलेंगे, वो उतरेंगे अबू धाबी, अबू धाबी से इसराइल, इसराइल से यूरोप की। स्वराजा कह रहे हैं वो इंडिया यूएस जॉइन हैंड्स टू काउंटर चाइनाज BRI इन द मिडिल ईस्ट, प्रपोज जॉइंट रेल लिंक प्रोजेक्ट इन NSA मीटिंग रियाद, इसराइल में ज्वाइन लेटर। हर एक डॉट को जोड़ना है। पहले आप देखिए अजीत डोभाल कहां मिले आपको? ईरान में। वहां पे बात क्या करने गए हैं? इंडियन रुपी में बात करने गए हैं। अजीत डोभाल साहब इकोनॉमी की बात कब से करने लगे? सही बात, राइट। सही बात। उसके बाद ये भुट्टो, ही केम टू इंडिया, वहां पे उसकी पूरी इज्जत करके हमने वापस भेजा उसको। तो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग ऑल्सो कि यहां पर चाइना ने भी कुछ बोला नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान में वो पहुंचा है वहां जाके उसने थोड़ा सा इंडिया के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये पीयूके का मसला सॉल्व होना चाहिए। तो यू हैव टू सी दिस डॉट्स। इसके बाद जैसे ही उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं चाइना की, इमीडिएटली अजीत डोभाल साहब पहुंच जाते हैं इस मीटिंग में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का इतना स्ट्रॉन्ग मीटिंग्स आज तक कभी हुई नहीं है, जिसमें अमेरिका बैठा है, सऊदी अरेबिया बैठा है, यूएई बैठा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद अमेरिका टेकिंग अ लीड, चाइना टेकिंग अ लीड इन ब्रिंगिंग कंट्रीज टुगेदर। उसके अंदर अमेरिका को अपनी पोजीशन लूज होती दिखती है, और उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? एक ही कंट्री कर सकता है। सऊदी अरेबिया अमेरिका के अगेंस्ट है, यूएई अमेरिका के अगेंस्ट है। एक ही कंट्री है जो बैलेंसिंग फैक्टर है, दैट इज इंडिया। और इंडिया में से भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया है, अजीत डोभाल साहब गए। ही हु इज नोन एज द जेम्स बॉन्ड
ऑफ दिस वर्ल्ड, लिविंग जेम्स बॉन्ड, मूवीज वाला जेम्स बॉन्ड नहीं है वो। तो अगर इस सिचुएशन को अगेन अमेरिका के पाले में डालना है चीज को, मिडल ईस्ट को और एशिया पैसिफिक को, इंडो पैसिफिक को, वो इंडिया कर सकता है। और उसको करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अजीत डोभाल। और मोदी जी ने भी अजीत डोभाल साहब को भेजा है, जयशंकर जी को नहीं भेजा इसमें, बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले हिज कार्ड्स। नाउ व्हाट इज द इशू, लेट्स कम टू ये मीटिंग क्यों हुई है। मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं, कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? अजीत डोभाल साहब पहले गए रशिया, सॉरी पहले गए थे अमेरिका, अमेरिका से गए वो रशिया, रशिया के बाद गए ईरान, अभी सऊदी अरेबिया। रोहित भाई, आप डॉट्स को जोड़ेंगे, आपको एक बात समझ आ जाएगी, कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं आपके शो पर पहले से बोल चुका हूं कि कुछ बड़े की प्लानिंग है, छोटी मोटी चीज के लिए अजीत डोभाल साहब जाते ही नहीं। आप कभी भी अजीत डोभाल जी की हिस्ट्री देखेंगे, उन्होंने छोटे मुद्दे में कभी हाथ ही नहीं डाला। जब कुछ बहुत बड़ा 370 हटना था, एक ही आदमी को मालूम था और एक ही आदमी की गारंटी थी कि आप कर दो, मैं बैठा हूं। और मोदी जी ने भी उसके कहने पर काम कर दिया। तो अभी भी अजीत डोभाल साहब के पास एक ही काम दिया हुआ है, तो मुझे मेरी इंटरनल इंफॉर्मेशन है इंडिया से, अजीत डोभाल के साथ एक के पास एक ही काम है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। ही इज वर्किंग ओनली ऑन वन प्रोजेक्ट। और ये 4 मीटिंग्स, 4 टुकड़ों की निशानी मुझे दिख रही है। आप मेरे से आज लिखवा लो, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने के लिए 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, देयर वाज अ सीक्रेट मीटिंग व्हिच हेल्ड इन यूके अबाउट 6 months बैक। उसके अंदर अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन ये बैठे हुए थे एंड दे वर डिस्कसिंग, और इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, दे वर डिस्कसिंग भी जब 4 टुकड़े हो जाएंगे कौन कौन से हिस्से लेगा। यहां तक की मीटिंग्स हो चुकी है। अमेरिकन बोले हमें बलूचिस्तान चाहिए, इंग्लैंड वालों ने बोला हमें सिंध चाहिए, तो इंडिया ने बोला भाई ये तो हो नहीं सकता, सिंध बिना हिंद पूरा नहीं है, तो हमें सिंध का भी कुछ एरिया चाहिए। तो बोला पीओके का तो सवाल ही नहीं है, वो तो हम ले ही जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा वो कहते हैं कि अफगानिस्तान वाले ले जाएंगे। सो नेगोशिएशंस हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस कि जब इस कंट्री के 4 टुकड़े होंगे तो कौन सी कंट्री कौन सा हिस्सा लेकर जाएगी। बस अपने जो पुरख हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिले और इंडिया के साथ जुड़े, और कम से कम जो है वो हमारे रास्ते खुले। बातचीत नहीं होगी, अब बातचीत का वक्त चला गया है। तो क्या होगा? आपको समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रही, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। नहीं, अब बातचीत सिर्फ ये है सरेंडर, पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और पीओजेके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर से आपका भी ताल्लुक है, वहाँ की आप तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल को देख लीजिए, बहुत ही दगरदू है। ऑन द अदर हैंड जम्मू कश्मीर में बेतहाशा तरक्की होती रहती है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, टूरिज्म को फ़रोग है, सड़कें बन रही हैं, और आप देख लीजिए, ये मेरे कहने की बात नहीं है, टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियोज़ मौजूद हैं। तो इस सारी सूरत हाल में फिर कश्मीर को बेचने का काम जो पाकिस्तान, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कश्मीरियों को बेचने का काम जो पाकिस्तान अरसा दराज से कर रहा है, और अभी भी समझ नहीं आ रही इससे कश्मीरी कितने ऑफेंड हैं दोनों तरफ के। देखें जी, इसमें बात यह है कि ये जो कश्मीर का नाम लिया जाता है और उसके खिलाफ जो रिएक्शन होता है उसमें कोई कश्मीरी शामिल नहीं होता। रहा सवाल कश्मीरी उस पार के हूँ इस पार पे, पहली बात है डेवलपमेंट का तो कोई किसी भी तरीके से आप जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते जनाब। श्रीनगर शहर जो है वो हमारे शहरों से 200 साल आगे है। आप ये जो पाकिस्तान का ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है, इसके जो 4-5 बड़े शहर हैं, इनमें से किसी एक शहर में मुझे कोई ड्रेनेज या सीवरेज सिस्टम दिखा दें। गवर्नमेंट ने जो टूटी फूटी सड़कें बनाई हैं और जिनकी टोटल उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने होती है, उसके बाद उन पर गधा भी नहीं चल सकता। तो अब ये सिचुएशन है, ये तो आम बातें हैं। ताजरान का नुमाइंदा है, वकला का नुमाइंदा है, स्टूडेंट का नुमाइंदा है या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो हाथ जोड़ रहा है कि भाई हम भूखे मर रहे हैं, हमारे लिए रास्ते खोल दो। वो कहते हैं कि जो आटे की बोरी हमें जो है यहाँ फॉर एग्जांपल $500 की मिलती है, वो इंडिया के अंदर $50 की है। या तो थोड़ा बहुत फर्क हो ना तो हम कहेंगे चलें जी काबिल बर्दाश्त है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने यहाँ हमें यरगमाल बना के रखा हुआ है कि हमने आपको बहुत बड़ी को आज़ादी लेके दी, बल्कि मजीद लेके देंगे और जो है 1.5-2 करोड़ लोगों को खींच के लेके आएंगे।
तो पहले आप ये तो करें कि ये आपका आटा जो है ये क्या सोने का बनता है या इसका क्या मटेरियल क्या है, कि यही आटा हमारी जो है घर से 1 किलोमीटर उधर जो है वो 10 गुना सस्ता है, यही चीनी यही घी बिल्कुल यही 10 से 15 गुना से भी कम ज्यादा जो है वो डिफरेंस आ रहा है। इसलिए लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप ये सरहदें हटाएं, और उसमें वो ओपनली ये भी कह रहे हैं कि ये अपनी प्रॉक्सीज बंद करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके आपके जहाज से और आपकी प्रॉक्सी से, और आप किसको फतह कर रहे हैं और किसको शिकस्त दे रहे हैं। यानी नौबत यहां तक पहुंच गई है, एक जबरदस्त किस्म की अनरेस्ट है। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के लोग माइनस टेम्परेचर में, जहां बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर कहीं दफा 10 से 15 भी जा सकता है, वहां पे उन्होंने बाहर धरने दिए और मसलसल जो है वो एहतजाज किया कि एक तो हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, और दूसरा ये आटा चीनी ये घी और ये जो बेसिक ये चीजें हमें छोटी लगती हैं, लेकिन ये लोगों की जिंदगी और मौत के मसाइल ही यही